Hello students, yes students, now I am here with you and I am going to discuss this poem of class 10 English. This is Fire and Ice. Yes, this poem I have already discussed with you, Robert Frost's poem Dust of Snow. Okay, now this is the second poem. It is again written by this poet Robert Frost, and I have already told in my previous video कि Robert Frost की जो poem है वो छोटी छोटी सी होती थी, but they are written in a very simple language, but they have very this deeper meaning in them. Okay, so the same here, Fire and Ice is a very simple poem, but it has a very deep meaning. यहाँ पर fire और ice दो चीज़ों को symbolize कर रही हैं. Fire is desire and ice is hatred. ठीक है, फायर किसको सिंबल कर रहा है? फायर यहाँ पर है डिज़ायर. ओके, और जो आपका आइस है वो हेट्रेड को आपके साथ डिस्कस कर रहा है. ओके, सिंबलाइज कर रहा है. सी, some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Yes. Now see, यहाँ पर जो है पोएट वो कह रहा है कि देखो जो चीज़ पैदा होती है वो मरती ज़रूर है, ख़त्म उसको ज़रूर होना है. तो वर्ल्ड है कि वो भी ये दुनिया जो बनी है एक न एक दिन तो ख़त्म होगी. तो कैसे ख़त्म होगी? व्हाट विल बी द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस होल अर्थ और दिस वर्ल्ड? क्या होगा, किस मीडियम से? तो कुछ कहते हैं फायर इसको ख़त्म करेगी, कुछ कहते हैं आइस. नाउ दे आर giving these attributes that both fire and high ice have the capabilities of destroying the world. बट यहाँ पर फायर का मतलब है डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स जो लोगों के अंदर इच्छाएं हैं ना, शायद वो इस पूरी वर्ल्ड को ख़त्म करेगी. अब आपने देखा है कि मैन, हालांकि जो पशु पक्षी हैं वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स उसके अंदर ये जो डिज़ायर है ना और पाने की, ये भी पालूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इस डिज़ायर इतनी ज़्यादा है कि वो क्या कर रहा है? वो जस्ट अपने आप को ख़त्म कर रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो और नेचर के साथ साथ अपने साथ के लोगों को भी डिस्ट्रॉय करता है. टेररिज्म देखो कितना फैल रहा है. तो ये क्या सब है? ये डिज़ायर्स ही तो हैं हमारे अंदर. हमें एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरे को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. तो ये जो डिज़ायर है, कहते कि ज़्यादा पाने की एक दिन दुनिया को ख़त्म कर देगा. फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कहते जो मुझे पता चला है, जितना डिज़ायर को मैं समझ पाया हूँ, तो मैं तो ये मानूंगा कि एक दिन आई एम इन फेवर. तो मैं उन लोगों का साथ, उन लोगों की विचारधारा को मानता हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया को एक दिन हमारी डिज़ायर ही मार लेगी. ओके, एंड डिज़ायर, व्हाट इज़ अ डिज़ायर? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग to have something happen or something to do, and favor means support. Now the poet is supporting here in first stanza this point of view कि एक ना एक दिन दुनिया जो है वो फायर डिज़ायर उसको ख़त्म कर देगी. ठीक है, ये वो मानता है. ओके, ये वो मानता है, ऐसा समझता है. कौन? पोएट. नाउ सी, here is the second stanza. But if it had to perish twice, perish होता है ख़त्म होना. ओके, perish means to die. But if it कौन है यहाँ पर? वर्ल्ड. If it had to perish twice, I think I know enough of hate. तो कहते कि फिर मैं समझता हूँ कि हेट्रेड जो है ये भी उतना ही दम रखती है दुनिया को ख़त्म करने का. जो नफ़रत है, इंसान के इंसान से जो नफ़रत है वो तो वैसे ही ख़त्म कर देती है. ठीक है, जब इंसान दूसरे इंसान से, जैसे हिटलर था, हिटलर को दूसरी अपनी जाति के लोगों से प्यार था, एंड ही ऑलवेज सेड कि मेरी जाति के लोगों को जीने का अधिकार है, बाकियों को नहीं है. सो ही किल्ड अदर पीपल. इसी तरह से और भी जो खूंखार राजा हुए वो यही करते थे. वो अपने लिए तो खुद को तो जीने का अधिकार है, बट दूसरों को नहीं है. इंसान के इंसान से नफ़रत भी इंसान को ख़त्म कर सकती है. ओके, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice means sufficient. Word meanings are also given here, students. Perish means die and suffice means to be sufficient. कहते कि अगर वर्ल्ड दो बार ख़त्म होना हो, मान लो कि एक बार ख़त्म हुआ फिर या आधा ख़त्म हुआ, आधे रह गया, तो कहते जो दूसरा हिस्सा है ना वो किससे ख़त्म हो सकता है? आइस से. फायर एंड आइस बोथ आर ऑपोजिट. फायर एक एक्सट्रीम है एंड आइस इज ऑल्सो एक्सट्रीम. यहाँ पर फायर और आइस को दो इमोशंस को सिम्बलाइज कर रहे हैं. फायर क्या सिम्बलाइज कर रही है? डिज़ायर, एंड आइस हेट्रेड. ओके, कहते हैं हेट्रेड में भी उतनी कैपेबिलिटी है. हेट्रेड ऑल्सो हैज़ सेम कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द
अर्थ, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, कहते हैं कि वो भी डिस्ट्रॉय बड़े आराम से कर सकती है इसको. इट इज़ सफिशेंट. नफ़रत, एक इंसान की इंसान से जो नफ़रत है ना, वो भी दुनिया को ख़त्म करने में काफ़ी है. एंड आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ वेरी राइटली सेड ऑल दीज थिंग्स, कि जो आपकी एक तो हमारी आगे से आगे बढ़ने की इच्छा ने, आज देखो आप चारों तरफ तबाही मची हुई है ना. कोरोना वायरस आ गया, ये भी क्या है, इंसान की इंसान से नफरत, दूसरे के ऊपर राज करने का जैविक हथियार बनाना शुरू कर दिया है. उससे क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं. तो ये क्या है, इंसान की इंसान से नफरत है और उसकी डिज़ायर है इंसान की इंसान के ऊपर राज करने की. तो इस राज ने, इस डिज़ायर ने पूरी दुनिया को क्या कर रखा है, इस वक्त पूरी दुनिया को उसने अपने मतलब परेशान कर दिया है. सो ये सारी चीज़ें दुनिया को ख़त्म करने में बेटा, आज के माहौल में जो अब तक कोरोना वायरस का जो अब ये माहौल चल रहा है, इस संदर्भ में, इस आज के माहौल में मैं देखूंगी कि दैट दिस पोएम इज़ वेरी वेरी एप्ट, इट इज़ वेरी सूटेबल. आज के माहौल को तो ये बिल्कुल सूट कर रही है ये पोएम, कि इंसान की नफ़रत और इंसान की जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा आगे से आगे जो है उसके अंदर, जो ये उसको जो सब्र नहीं दिया है, सब्र नहीं वो करता है, दैट हैज़ ब्रॉट अस ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, हमें ख़त्म होने के कगार पे ले आया है. सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, दैट फायर एंड आइस बोथ आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड. ओके, तो फायर है यहाँ पे डिज़ायर और आइस है यहाँ पर हेट्रेड. तो नफ़रत और वो इट हैज़ सेम कैपेबिलिटीज़. Now we will discuss some literary devices in this poem. So the rhyming scheme is A, B, A, and then A, B, C and B, C, B. Okay. Then there is assonance. Assonance, it is a repetition of vowel sound like O. In I hold with those who favor fire. तो O की इसमें repetition है C. Then there is alliteration also. Consonant sound है जैसे F, favor, fire, world, will, W, W. Okay. इसकी इसमें repetition है. Then there is imagery also. See, imagery तो है ये, some say the world will end in fire. तो इसमें आपकी senses काम कर रही हैं, images आप अपना image इसका आपके दिमाग में इसकी बन रही है. Then there is anaphora, repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive line like say, some, say. Okay, some say इसको repeat हो रहा है. Then there is personification, that human qualities. Personification होता है जब हम inanimate objects को human qualities देते हैं. See, fire and ice, इसमें they are capable of destruction. तो जो capability हमारे अंदर है ना, इंसानों के अंदर, लेकिन इंसानी डिज़ायर को ये बता रही है ना, इंसानी इमोशंस को ये सिंबलाइज कर रहे हैं. सो दस द पोएट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग. यहाँ पर फायर और आइस को वो शक्तियाँ दे रहे हैं जो इंसान के पास है डिस्ट्रॉय करने की. ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give you the best explanation of this poem Fire and Ice by Robert Frost. आपकी कोई queries है तो you can send it to me on your comment box, in my comment box. And if you really feel like this my explanations are helpful, please then like, share and subscribe my channel. Thank you students.